दोस्तों नमस्कार। आज के समय पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल एक ही है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। टिकटॉक सबसे अच्छा है कि यूट्यूब सबसे अच्छा है। तो आइए आज की वीडियो में एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो हम जब भी किसी चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए होते हैं, कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जिनकी बेसिस पे, जिन स्केल्स की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इन इन चीज़ों की वजह से ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा है और इन इन चीज़ों की वजह से ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। तो आज मैंने ऐसे 3 पैरामीटर सेट किए हैं जिसकी बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। सबसे पहला पैरामीटर से प्लेटफॉर्म वैल्यू, सेकंड पैरामीटर से क्रिएटर सपोर्ट, थर्ड पैरामीटर से प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में ये 3 जो पैरामीटर्स होते हैं ये सच में किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आइए इन्हीं की बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। पहला जो पैरामीटर्स है वो है प्लेटफॉर्म वैल्यूएशन। प्लेटफॉर्म वैल्यूएशन में हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक, कंपनी की वर्थ को। अगर कंपनी की वर्थ को कंपेयर किया जाए तो 2020 में टिकटॉक की वैल्यूएशन है $75 बिलियन। वहीं 2040 में यूट्यूब का वैल्यू था $400 बिलियन। तो आप समझ सकते हो अगर आज के आंकड़े निकाल निकाल लिए जाए तो ऐसे में कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। 2014 में जहाँ पे जियो था ही नहीं, उस समय पे भी यूट्यूब का रेवेन्यू इतना ज़्यादा हुआ करता था और उस समय पे टिकटॉक तो इंडिया में था ही नहीं। तो रेवेन्यू की बात किया जाए और ब्रांड्स की बात किया जाए तो ऐसे में यूट्यूब कई आगे है टिकटॉक से। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, यानी कंटेंट की। कंटेंट वैल्यूएशन की साइड से देखा जाए तो भी यूट्यूब बहुत आगे है टिकटॉक से। जहाँ पे टिकटॉक पे आपको 99.9% वीडियोस मिलेगा जो आपको एंटरटेन करेगा, वहीं यूट्यूब में आपको एंटरटेनिंग वीडियोस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में एजुकेशनल सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ से तो स्टैंडर्ड 1 से लेके आईपीएस ऑफिसर बनने तक की सलाह आपको मिल जाता है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो शायद ही यूट्यूब पे डिस्कस नहीं हुआ हो। अगर आप ऐसा कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे सर्च मारते हैं जो आपकी एडुकेशन से रिलेटेड है तो उनको सैकड़ों रिजल्ट निकलते हैं। आप जिसकी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं वहीं से सीख सकते हैं, उन्हीं से बातें कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कंटेंट वैल्यूएशन की तो यूट्यूब इस मामले में भी टिकटॉक से कई ज़्यादा आगे है, जहां से कुछ वैल्यू, कुछ चीज़ें वो आपके अंदर ऐड कर सकता है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है क्रिएटर सपोर्ट। क्रिएटर सपोर्ट एक कॉमन चीज़ है। कोई भी क्रिएटर जब कुछ चीज़ें बनाता है, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी करता है तो वो उसकी पैशन होता है, वो उसकी हॉबी होता है। लेकिन जब वो किसी भी एक चीज़ को करता है लंबे समय तक तो उस चीज़ में उसका फोकस लगता है, ध्यान लगता है और इन चीज़ों में समय ज़ाया हो जाता है। और इसी चीज़ों को देखते हुए आज के टाइम पे जितने भी वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो सारे मोनेटाइज कर रहे हैं खुद को, अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटर्स को पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो क्रिएटर है वो भी खुद को सरवाइव कर सके, अपनी लाइफ को इजीली आगे बढ़ा सके, साथ में वो अपनी पैशन को भी फॉलो कर सके। और इसी तरीके की भी कुछ मॉडल्स हमको टिकटॉक और यूट्यूब दोनों में देखने के लिए मिलता है। यूट्यूब की जो बिजनेस मॉडल है उसको समझना काफ़ी इजी है। वो पूरी की पूरी एडवर्ट पे बेस है, यानी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है और जिस वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है उस चैनल की जो एडमिन है उसको उस एड का 55% रेवेन्यू दे दिया जाता है, 45% रेवेन्यू यूट्यूब खुद रख लेता है। यही बात करें टिकटॉक की तो टिकटॉक की केसेस में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। टिकटॉक में आपको पैसे अर्न करने के लिए हाईली पॉपुलर होना पड़ेगा। आप कैसे भी पॉपुलर होते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हाईली पॉपुलर होना पड़ेगा। जब आप हाईली पॉपुलर हो जाते हो तो 3 तरीके से पैसों को कमा सकते हो। पहला है हैशटैग ट्रेंडिंग, जो आपने देखा था जीरो फिल्म के टाइम पे बहुत सारे हैशटैग को ट्रेंड करवाया गया था जिसके जरिए कंपनी भी पैसे कमाए थे और क्रिएटर्स भी पैसे कमाए थे टिकटॉक के। दूसरी चीज है इन ऐप परचेजेस। जैसे आप पबजी के अंदर स्किन्स वगैरह खरीदते हो, इलाइट पास वगैरह खरीदते हो, वैसे ही टिकटॉक के अंदर भी एक ऑप्शन होता है जहां पर आपको स्टिकर्स को खरीदना पड़ता है और उन स्टिकर्स को आप अपने क्रिएटर को भेजते हो। अब उन स्टिकर्स की वर्थ होता है और उस वर्थ के कुछ पैसे उस कंटेंट क्रिएटर को मिलता है और कुछ पैसे कंपनी काट लेता है। और एक आखिरी ऑप्शन है जो है स्पॉन्सरशिप या एड्स। एड्स के द्वारा जो पैसे अर्न होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी ही रख लेते हैं और स्पॉन्सरशिप्स की जो द्वारा जो आपको पैसे मिल सकते हैं वो आप खुद रख सकते हो, जो कि एक हेवी अमाउंट होता है, सर्वाइव कर सकते हैं आप ये कह सकते हो। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म अगर कहा जाए तो ऐसे में साफ साफ आप देख पाओगे यहाँ पे यूट्यूब विनर होता है।
क्योंकि यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो और वो चीज़ देखने के लिए पूरी दुनिया से ऑडियंस आपके पास मौजूद है। लेकिन वही अगर कंटेंट अब टिकटॉक पे डालना चाहते हो तो सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में पता नहीं आपका किस्मत क्या होगा। अगर आपका किस्मत नहीं चला तो स्क्रोलिंग में आपका वीडियो आएगा ही नहीं, और अगर आएगा ही नहीं तो आप कैसे पॉपुलर बन सकते हो। तो ऐसे में अर्निंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। और यही एक वजह है जो जिस वजह से इनडायरेक्टली जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है उसमें वल्गरिज्म या बेकार की जो फजी कंटेंट है वो बढ़ती रहती है। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जब आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो आपके ऊपर काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। और इसी पॉइंट को, इसी पैरामीटर्स को हमने इंक्लूड किया था प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से। अगर हम देखेंगे यूट्यूब में, तो यूट्यूब समय समय पे खुद के अंदर बड़े बड़े बदलाव लाते रहते हैं। अगर हम बात करें कुछ समय पहले तक की, तो उस समय पहले नींबू, इलायची, इन सभी की इस्तेमाल से कैसे टोटके बनाए जा सकते हैं, एक समय पे ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे ट्रेंड करते थे। मतलब समझ सकते हो कितने ज़्यादा मात्रा में कुसंस्कार को बूस्ट मिल रहा था यूट्यूब के द्वारा। लेकिन इस चीज़ को यूट्यूब ने देखा और इस तरीके की कंटेंट को हटा दिया, जहाँ पे अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जा रही है जिससे कोई वैल्यू नहीं मिल सकता। वहीं हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक उन चीज़ों को हटाने की जगह उन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करता है। जो फजी कंटेंट होते हैं, जो वल्गर चीज़ें होते हैं, उनको और ज़्यादा प्रमोट करता है और उन चीज़ों को ज़्यादा पॉपुलर करवाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई सर्च ऑप्शन होता ही नहीं, तो टिकटॉक अपनी फीड में जो वीडियो डालेगा आप वही चीज़ें देखोगे। तो ऐसे में टिकटॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप साफ साफ देख सकते हो, इसकी लॉयल्टी आपके साथ नहीं है, सिर्फ पैसों के साथ है। जहाँ से टिकटॉक को पैसे मिल सकते हैं, जिस क्रिएटर से उनको फ़ायदा हो सकता है, वो उसी क्रिएटर को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में अगर हम कंपेयर करें यूट्यूब के साथ टिकटॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे भी टिकटॉक धराशायी हो जाता है। इतने सारे बातों के बाद विनर क्लियर क्लियर यूट्यूबर है। तो फिर जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं उनके दिल में एक सवाल आएगा, क्या टिकटॉक वाकई में इतनी बुरी चीज़ है, इसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या इतनी ही वेस्ट है टिकटॉक? एक्चुअली में नहीं है। टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहो कि इसको सही इस्तेमाल करो तो इसको सही इस्तेमाल करके आप अच्छे चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो, अपने लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, ये नियर बाई इम्पॉसिबल है। अगर आप इस चीज़ पे कूदते हो तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा आपको पॉपुलर होने में, और फिर किस तरीके से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा उस समय पे कि आप जो चीज़ कर रहे हो गलत कर रहे हो, या जुम्मा जुम्मा 2 दिन के लिए आओगे उसके बाद ख़त्म हो जाओगे। ये जितनी भी वल्गर चीज़ें चल रहा है किसको याद रहेगा? 4 दिन बाद, 4 हफ्तों बाद हर कोई भूल जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे कंटेंट के साथ टिकटॉक पे आगे बढ़ोगे। अगर आप कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कैसे अच्छे वीडियोस बना के आप आगे बढ़ सकते हो, तो वीडियो को इसके बाद से अब देखिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको फोटोग्राफी, एनिमेशन या सिनेमाटोग्राफी या सिनेमैटिक शॉट्स लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप चाहते हो कि आपकी स्किल्स जो भी है वो पॉलिश हो, वो बूस्ट हो, तो ऐसे में टिकटॉक आपके लिए एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आप फोटोग्राफ्स को शूट करो, आप वीडियोस को शूट करो, सिनेमाटोग्राफी करो, एनिमेशन करो, और उनकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के टिकटॉक पे अपलोड करो, जहाँ से आप लोगों की फीडबैक ले सकते हो, ये समझ सकते हो कि कहाँ पे लोगों को चीज़ें अच्छा लग रहा है, कहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है। इन चीज़ों को कलेक्ट करते हुए आप अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, जो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल पैसे दे के नहीं सिखा सकता। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, ऐसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आप ये समझ सकते हो कि आपकी गलती कहाँ पे है। आपकी जो हॉबी है, जो आगे चल के आपका कैरियर बन सकता है, उन स्किल्स को आप इनके थ्रू पॉलिश कर सकते हो। दोस्तों, इंटरनेट में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होता है, और आज के समय पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो टिकटॉक से एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि टिकटॉक में 1 मिनट से ज़्यादा की तो वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, तो ऐसे में मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा। दोस्तों, एक बात आपको समझना होगा, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो पूरी की पूरी प्रोडक्ट आप नहीं देते हो, उसका एक सैंपल देते हो। तो ऐसे में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो क्रिएट करो, उस वीडियो की छोटी छोटी कट्स लो
और उनको जोड़ के 1 मिनट का एक वीडियो तैयार करो जिनको टिकटॉक पे अपलोड करो, लोगों की फीडबैक देखो और उस जगह से ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने मेन प्लेटफॉर्म में। आप पेड कंटेंट सेल कर सकते हो, लोगों को छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं उनके थ्रू समझा सकते हो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन क्या है, उसके थ्रू क्या मिल सकता है उन लोगों को। जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो आप कर सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ लिंक छोड़ के उस लिंक से आपकी ऑडियंस जो भी चीज़ें खरीदेंगी उस चीज़ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। और थिंकिंग है जिनके इस्तेमाल से आप टिकटॉक को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हो, इससे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप समझते हो कि आज के समय पे इंटरनेट एक अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करके लाइफ को चेंज किया जा सकता है, तो क्यों ना आप टिकटॉक से स्टार्ट करो। बिल्कुल आप ये समझ लो कि टिकटॉक वो सर्वोच्च सीढ़ी नहीं है जिस पे आप खड़े होना चाहते हो, लेकिन टिकटॉक वो सबसे छोटा पायदान है जिसके ऊपर पैर देके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। वल्गर चीज़ें नहीं, इम्पॉसिबल आज के समय पे है, शायद आगे चल के ना रहे, तो स्टार्ट करो अच्छे कंटेंट से जिससे दूसरों को बेनिफिट हो और आप भी आगे बढ़ सको। जो वल्गर चीज़ों से आज ब्रांड इंडोर्समेंट मिल रहा है वो भूल रहे हैं कि जो ऑडियंस है आपकी उसके साथ काइंड ऑफ आप फ्रॉड कर रहे हो, जो चीज़ आप बेच रहे हो उसका वैल्यू क्या होगा ये भी आप नहीं बता रहे हो। तो एक समय पे कंपनी को भी ये समझ आएगा, कंपनी भी आपको छोड़ देगा, आपकी ऑडियंस भी ये समझ जाएगी, आपकी ऑडियंस भी आपको छोड़ देगा। तो 2 दिन की पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ मत करो। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अपने अपने जगह पे काइंड ऑफ सही गलत है, आप ही चुन लो, जो आपको अच्छा लगे वही से स्टार्ट करो। लेकिन याद रखिएगा, शुरुआत टिकटॉक है तो अंत यूट्यूब है। अलविदा।